सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे बड़ा ही रोचक पाठ है और एक कहानी है। वह कहानी है कक्षा 12वीं की जो पुस्तक चलती है पीयूष प्रवाह। उस पीयूष प्रवाह के अंतर्गत एक पाठ आता है, उसने कहा था। बहुत ही रोचक कहानी है, पढ़ने में आनंद तो आएगा ही, साथ ही साथ हमें देशभक्ति की कुछ प्रेरणा भी देगा और हमारे अंकों में तो लाभ देगा ही ये पाठ। तो उस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ के जो लेखक है वह पंडित चंद्रधर शर्मा, जिनको शॉर्ट में गुलेरी या उपनाम गुलेरी उनका कहा जाता है। तो उसने कहा था, जैसा कि पाठ का नाम है उसने कहा था, अर्थात किसी ने कोई बात कही थी। तो किस प्रकार एक सच्चा प्रेम जो त्याग की भावना रखता है उसको इस कहानी में हम पढ़ेंगे। सच्चा प्रेम केवल प्राप्त करना ही नहीं, त्याग की भावना को भी प्रकट करता है। तो किस प्रकार लहना सिंह जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसका प्रेम देश प्रेम में बदल गया, उसकी हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है। और प्रथम विश्व युद्ध में हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत अंग्रेज की तरफ से और अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। उसी की पृष्ठभूमि में एक कहानी लिखी गई है। तो उसमें क्या है, पहला जो दृश्य आता है इसमें, पहला भाग इस कहानी का, उसमें हमने देखा कि अमृतसर की जो गलियां हैं वहां पर जो तांगे वाले, बंबू कोट वाले किस तरह रास्ते में आने वाले राहगीरों को मीठी झिड़की दे करके और उनको रास्ते से हटाते थे। जैसे जी साहब, बाबूजी हटिए, साहब हटिए। और यहाँ तक कि कभी कभी कोई जैसे वृद्ध महिला आई तो उसके लिए किस प्रकार के शब्दों प्रयोग करते थे कि अभी तुमको बहुत उम्र जीना है और तुम इस तांगे के नीचे आकर के क्यों अपना प्राण देना चाहती हो। इस प्रकार मीठे वचनों में वो बात करते थे। ये तो झिड़कियों की बात उसमें आ गई। अब यहीं पर जब तांगे चल रहे थे तो उसी समय एक लड़की सड़क से गुजरती है और तांगे से टकराने वाली थी। उसी समय लहना सिंह जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसने उस लड़की को बचाया। बचाने के बाद उसका पहला परिचय उस लड़की से वहीं पर हुआ। घर चले गए। घर चले जाने के बाद में, क्योंकि वो लड़की अपने मामा के यहाँ पर आई थी और इधर लहना सिंह भी अपने मामा के यहाँ पर आया था। संयोग से एक दिन वो दुकान पर कोई सामान लेने गए लहना सिंह, वो लड़की भी सामान लेने वहां पर गई। दुकानदार कुछ व्यस्त था, उस व्यस्तता के कारण दोनों को बोलने का मौका मिला। दोनों में जब बोलने की बात शुरुआत की लहना सिंह ने, तो उन्होंने सीधे उस लड़की से कहा, परिचय पूछा, कुछ जानकारी लिया, उसके बाद में पूछा तुम्हारी कुड़माई हो गई। कुड़माई से क्या तात्पर्य? कुड़माई से तात्पर्य हो गया सगाई। तो तुम्हारी सगाई हो गई। तो इस प्रकार के उसने शब्द पूछे। अब इस पर उस लड़की ने धत्त कह करके और वह वहां से चली गई। धत्त कह करके वहां से चली गई। दोबारा आई, दोबारा वही दुकान पे मुलाकात हुई। दुकान पे मुलाकात होने के पश्चात पुनः जब मुलाकात हुई, उसने वही प्रश्न पूछा। कौन ने? लहना सिंह ने, कि आपकी कुड़माई हो गई? उत्तर वही, दत्त कह करके चले जाना। इस प्रकार एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब उसने कुड़माई की बात सुनी, लड़की द्वारा जब से पूछा कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, वो लड़की ने कहा हाँ, देखते नहीं हाथ में डोरा बंधा हुआ है। इस बात को सुनते ही लहना सिंह पे जो धक्का लगा, उसकी स्थिति काफी असहज हो गई। और असहज का परिणाम क्या हुआ, वो वहां से सीधे बेसुध की तरह अपने घर की ओर चल दिया। तो बात झुंझलाकर अस्वाभाविक क्रिया करना। अस्वाभाविक क्रिया करने का मतलब, रास्ते में पत्थर आया, उसके ठोकर मारी, खुद के पैरों में चोट लग गई। कोई महिलाएं आई, उनसे जाकर के टकरा गया, तो अंधे की उपाधि भी प्राप्त कर ली। ऐसे कई अस्वाभाविक क्रिया उसने की, क्योंकि उसको जो है लहना सिंह को बहुत धक्का
लगा इस बात का। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है कि सेना लहना सिंह की फौज में जमादार बनकर के, अब क्या हुआ, लहना सिंह बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में वह एक फौज में जमादार बन गया। वहां से बुलावा आया कि हमारी फौज को फ्रांस में जाना है, युद्ध में, प्रथम युद्ध में भाग लेना है। तो यहां से क्या हुआ कि जमादार के पद पर वो आसीन था। तो सूबेदार ने कहा कि लहना सिंह जब आप जाओ तो घर पर आते हुए जाना, साथ में ही अपन चलेंगे। तो सूबेदार के घर पर जाते हुए मिलकर के जाना, तो साथ में सूबेदार भी चलेंगे। अब सूबेदार के घर पर वो गए तो क्या दृश्य देखते हैं, वहां पर क्या बात होती है। सूबेदार उनसे कहता है लहना सिंह से कि लहना सिंह शायद तुमको ये सूबेदारनी जानती है। क्या कहती है, शायद तुमको सूबेदारनी जानती है, इसलिए वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। सूबेदारनी की बात सुनकर के लहना सिंह को लगा कि सूबेदारनी मुझे जानती है, ये कैसे हुआ, मेरी तो कभी मुलाकात हुई नहीं। वह सूबेदारनी के पास गया और सूबेदारनी ने उसको देखते ही पहचान लिया, लेकिन सूबेदार जो लहना सिंह है वह उसको पहचानने में असमर्थ रहा। लेकिन जैसे ही सूबेदारनी ने उससे पूछा प्रश्न लहना सिंह से, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, ये बात पूछते ही लहना सिंह तुरंत समझ गया कि ये वही लड़की है जो बचपन में मुझे मिली थी। तो इस प्रकार की बात सुनकर फिर उसने कहा कि लहना सिंह, मैंने तुमसे इसलिए मिलना चाहा कि तुमने एक बार तांगे से मेरी जान बचाई थी और आज मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं कि औरतों को युद्ध में जाने का अधिकार नहीं है, नहीं मैं भी इनके साथ युद्ध में चली जाती, लेकिन तुमसे एक मेरा आग्रह है कि आप जिस तरीके से मेरी रक्षा की आपने, उसी तरीके से मेरे पति और मेरे पुत्र की भी युद्ध में रक्षा करना, देखभाल करना। अब पुत्र कौन, एक पुत्र नया नाम आ गया बोधा सिंह, पुत्र का नाम क्या है बोधा सिंह, और इस बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है सूबेदार सिंह, सूबेदार का पद है इसलिए सूबेदारी नाम आया उसमें। तो बोधा सिंह की और इसकी सूबेदार का भी ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक हो गई। अब युद्ध के क्षेत्र में वो पहुंचते हैं। युद्ध के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उनको ये आदेश मिला हुआ था सैनिकों को कि जब तक सहायता नहीं पहुंचती है तब तक हमको खंडकों में ही समय निकालना है, छिप करके इस खंडकों में ही रहना है। अब सर्दी का मौसम, भयानक सर्दी, और खंडकों में पानी हो रहा जाता है। ऐसी स्थिति में एक सैनिक के लिए कितना दर्द भरा समय रहता है, कितना कष्टप्रद समय होता है वो वही जानता है। लेकिन आगे का आदेश जब तक नहीं आए तब तक उनको वही रुकने का आदेश था। खंडकों में रह रहे थे और खंडकों में ये तकलीफ तो थी, इसके साथ साथ जर्मन सैनिक जिस प्रकार बमबारी करते थे, वहां बम के गोले फेंकते थे, वह भी खतरा निरंतर मंडराता रहता था। ऐसी स्थिति में जब सर्दी पड़ी, एक और था कि विदूषक हजारा सिंह, इसमें पात्र था हजारा सिंह, वो उसका काम था सबको हंसाने का। जैसे खंडकों में से पानी निकाल रहे हैं, पानी निकालते निकालते कह रहे हो मैं बादशाह का, जर्मन के बादशाह का तर्पण कर रहा हूं, इस पर सब हंसते हैं। तो इस प्रकार की मजाकिये किस्म का ये व्यक्ति था हजारा सिंह। अब यहां पर एक बात देखने को मिली कि लहना सिंह बोधा सिंह का ध्यान रखना। इस क्षेत्र में लहना सिंह ने पूरा ध्यान रखा बोधा सिंह का। जब बोधा सिंह सर्दी से ठिठुर रहा था तो लहना सिंह ने उसको अपना कंबल दे दिया और खुद बिना कंबल के रह गई, और इस प्रकार हर कदम पर उसने बोधा सिंह का ध्यान रखा। अब इसी बीच एक घटना और होती है। वह घटना क्या होती है कि लहना सिंह द्वारा जर्मन सैनिक की योजना, ये क्या कहते हैं, किसी जर्मन सैनिक का लेफ्टिनेंट के वेश में आना। लेफ्टिनेंट इनका साहब, उस साहब के वेश में कौन आ गया, जर्मन सैनिक। और उसने जो खुफिया चाल चली कि आदेश आया है हमको शीघ्र उस दूसरी छोर पर जाना है,
उसकी योजना ये थी कि कैसे न कैसे इनको बाहर निकाले और वहां पर जाकर के हम इन पर आक्रमण कर देंगे। बात सूबेदारों की बातों में आ गए और उन्होंने कहा 10 सैनिक यहां पर छोड़ जाओ, शेष को तुम ले जाओ। इस प्रकार की बात कह दी। तो 10 सैनिक छोड़ करके सूबेदार अन्य सैनिकों को लेकर के चले गए और लहरा सिंह वहीं रुके 10 सैनिकों के साथ। अब उसी बीच में जैसे उसने सिगरेट उसकी तरफ की, लेफ्टिनेंट साहब के वेश में जो आया था, उसने लहरा सिंह की तरफ सिगरेट बढ़ाई। लहरा सिंह को तुरंत शक हो गया कि लेफ्टिनेंट साहब अगर होते वास्तव में तो वह ये जानते हैं कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं और वह इस तरह सिगरेट मुझे नहीं देते, और ये सिगरेट देने वाला कोई और बहरूपिया है, ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं हो सकते। अब उस समय तो उनको बिल्कुल आभास नहीं होने दिया जर्मन सैनिक को, और वहां से माचिस के बहाने वहां से गुफा में जो उस खंदकों में जो छिपे हुए शेष सैनिक थे उनको सतर्क किया कि बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है और हमको उसकी बातों में आ गए हैं, इसलिए अभी हमारे सैनिक ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनके कदमों के चिन्ह देखते देखते, निशान देखते देखते और उस स्थान पर पहुंच जाओ और उनको वापस बुला लाओ। ऐसा उसने कहा। तब तक मैं लेफ्टिनेंट को देखता हूं। इस प्रकार की बात हुई। जब बाहर आए लहरा सिंह तो क्या देखते हैं कि वो जो लेफ्टिनेंट साहब है वह बम चारों तरफ 3 बम लगा करके और उसमें आग जलाने वाला था। उस खंदकों में बम लगा दिए और बारूद बिछा करके आग लगाने वाला था। उसी समय लहरा सिंह पहुंच गया वहां पर। उसने जाकर के तुरंत उसके बंदूक की दी। बंदूक की देखते ही वो चित्त हो गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के पश्चात जब वो होश में आया तो लहरा सिंह और उसके साथी उसके सामने खड़े हुए पाए और वह उसकी बात पर हंस रहे थे, कि कह रहे थे वो बातें सब कि किस तरह तुमने, हमने देखा कि इस प्रकार के जंगलों में सिंह वाले 12 सिंह, बड़े बड़े सिंह वाले हिरण देखे, ये देखे, नीलगाय देखी। तो इस तरह की बातों को देख देकर कि सिख को सिगरेट पीते हैं, इस प्रकार की बात भी आपसे जानी। मतलब उसकी एक तरह से उसकी पोल खुल चुकी थी और उसको एहसास भी करा दिया। तुरंत उसकी तलाशी भी ली गई और जेब में जो कागज थे जो भी थे उस नकली लेफ्टिनेंट के, उन सबको अपने पास रख लिए। अब क्या हुआ, एक चूक हो गई। उस लेफ्टिनेंट जो नकली लेफ्टिनेंट बन करके आया था उसकी जेब में पिस्तौल रखी हुई थी और वह उसको निकालना भूल गए। लेफ्टिनेंट साहब बातों ही बातों में जेब में हाथ दिया और हाथ दे करके डायरेक्ट अंदर ही अंदर गोली चला दी। गोली कहां लगी? लेफ्टिनेंट साहब लहरा सिंह के जान में गोली लग गई। अब तक तो चलो उसको छोड़ रहे थे, मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो ही उसने गोली मारी तो ही क्या हो गया, वह जो नकली जर्मन सैनिक, वो जो लेफ्टिनेंट था, वह वहीं पर ढेर हो गया, मर गया वो। अब मरने के बाद जो होना था वो तो हो ही गए, क्योंकि आवाज आई, पिस्तौलों की आवाज आई, तो पास बैठे जो जर्मन सैनिक थे पास में रुके हुए, उन सब ने आक्रमण कर दिया। ये 10 थे, फिर भी इन्होंने 10 ने, जैसे बात आई कि 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं सिख के बारे में, तो इस तरह की बात आने के बाद में कि एक एक सैनिक ही हमारा 1.25 लाख के समान है, इसलिए हमको हार नहीं माननी है। और इस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया जर्मन सैनिकों। अब जर्मन सैनिकों के साथ क्या हुआ कि इधर से जो वो गए थे सूबेदार के साथ, कुछ सैनिक इधर चले गए, इधर से ये सामना कर ही रहे, और इस बीच में जर्मन सैनिक यहां पर वो जब वापस आए तो उन्होंने भी आक्रमण चालू किया, इधर से भी आक्रमण चालू किया। तो जर्मन सैनिक एक तरह से 2 पार्टों के बीच में फंसकर रह गए, करे तो क्या करे। उस बीच में लहरा सिंह को गोली भी लगी, घाव को उन्होंने जैसे तैसे बांध करके और छिपा लिया।
अब गोली लगने के बाद में जब सहायता के लिए गाड़ी आई, डॉक्टर की गाड़ी आई, तो लहना सिंह ने कहा कि सूबेदार आप जो है यहाँ पर बोधा सिंह को लेकर वहां पर पहुंचिए, अन्य सैनिकों को लेकर पहुंचिए, यहाँ पर मैं इनका सामना कर लूंगा और दोबारा गाड़ी आएगी जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे साथ वजीरा सिंह और ये दोनों वहां पर रुक जाते हैं और शेष को वहां पर भेज दिया जाता है वहां से। और इस प्रकार जब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए सूबेदार, तो उनको सौगंध दिलाई कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं सूबेदारनी को क्या जवाब दूंगा? तो लहना सिंह ने कहा आप तो ये कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। आपको पता है क्या कहा था? ये कहा था कि किसी भी प्रकार तुमको उनकी रक्षा करनी है और मैंने उनकी रक्षा कर दी, वो समझ जाएगी अपने आप। पूछा भी था सूबेदार ने कि वैसे उसने क्या कहा था, लेकिन वो लहना सिंह ने उसको नहीं बताया। अब अंतिम जो सामना है, सूबेदार को सुरक्षित भेज दिया। अब लहना सिंह का अंतिम समय किस प्रकार निकल रहा था? अंतिम समय जो है लहना सिंह का, वह पुरानी बातों को, कि किस प्रकार उस लड़की से मुलाकात हुई, किस प्रकार उसकी कुड़माई की बात चली, वो सारी बातें उसकी स्मृति में आती जा रही थी। और इस प्रकार उनको स्मरण करते करते बीच बीच में वजीरा पानी पिला, इस प्रकार की बातें आ जाती और स्वप्न में उसकी बातों को याद करता रहता। तो कुल मिलाकर के वजीरा सिंह ने, उसने लहना सिंह ने किससे? उस लड़की से सच्चा प्रेम किया और उसके कारण उसने बलिदान भी दिया। और कहने का तात्पर्य है कि सच्चा प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है, चाहे वो देश के प्रति हो या अन्य किसी के प्रति। प्राप्ति के भाव से कोई प्रेम नहीं होता, स्वार्थ में कोई प्रेम नहीं होता है। और लहना सिंह ने उसकी मिसाल इसमें पाठ में कायम की है। तो इस प्रकार लहना सिंह की अंतिम समय निकला, उसका निधन हुआ, वह वीर गति को प्राप्त हुआ और मरते मरते भी उसने अपने जो वादा किया था उस वादे को पूर्ण किया। तो ये पाठ हमने पढ़ा और इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है। इसके अलावा हमारे जो गद्यांश या पद्यांश भाग के जो भी भाग है उन सबको आई बटन में आप प्राप्त कर लेते हो, या फिर अंत में एंड स्क्रीन पे भी मैं उनकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए ताकि आने वाले पाठ आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।